हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आज अपन लोग ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का यूनिट 3 खत्म करने वाले हैं। चैप्टर का आपका नाम था बॉडी फ्लूइड एंड ब्लड, जो कि आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके पहले अपन लोगों ने ब्लड का कंपोजिशन पढ़ा था, ब्लड में क्या क्या चीजें होती हैं, ब्लड क्लॉटिंग पढ़ा था, एबीओ ब्लड ग्रुप जो होता है, कैसे ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है, सारी चीज अपन लोग कंप्लीट कर चुके हैं। पिछले लेक्चर आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है यूनिट 3 ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के नाम से। आप वो प्लेलिस्ट जरूर देखें, आपको सब कुछ समझ में आएगा। और ये नोट्स मैं अभी आपको सेंड कर रहा हूं कंप्लीट। आज चैप्टर आपका खत्म हो रहा है। 3 ही लेक्चर में अपन लोगों ने पूरी यूनिट खत्म की है। यूनिट 3 को अपन लोगों ने कंप्लीट किया है। तो चलिए देखते हैं, आज का टॉपिक है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम स्टूडेंट्स कंप्लीट करने वाले हैं इस लेक्चर का, और आपके इस यूनिट का ये लास्ट टॉपिक है लिम्फेटिक सिस्टम, जिसको आज अपन लोग कंप्लीट करेंगे। लिम्फेटिक सिस्टम स्टूडेंट, लिम्फेटिक सिस्टम होता क्या है? सबसे पहले बात यही आती है कि इसमें क्या चीजें होती हैं। जैसे आपका ब्लड था, सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या था, अपन लोग ब्लड पढ़ रहे थे, ब्लड के बारे में पढ़ रहे थे, वैसे ही लिम्फेटिक सिस्टम में क्या पढ़ेंगे, लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे। अब बात आती है कि लिम्फ क्या होता है, ब्लड और लिम्फ में अंतर क्या होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ब्लड में क्या होगा, आपका आरबीसी होगा, डब्ल्यूबीसी होगा, प्लेटलेट होगा, ये सभी चीजें आपके ब्लड में होती हैं। लेकिन जो आपका लिम्फ होगा उसमें आपका ना तो आरबीसी होगा, ना उसमें प्लेटलेट होगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यूबीसी होगा। जो आपका ब्लड होता है वो क्या होता है, कलर्ड होता है। लेकिन ये जो आपका लिम्फ होगा वो स्टूडेंट क्या होता है, वो कलरलेस होता है, वाटरी फ्लूइड होगा। उसमें आपका क्या होगा, उसमें आपका डब्ल्यूबीसी होगा। दोनों का ही काम क्या है, उसमें भी इम्यून रिस्पॉन्स हो रहा है। कॉमन फंक्शन दोनों का ये है कि दोनों में क्या है, दोनों में इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व है। लेकिन यहां पर जो आपका लिम्फ होगा वो उसमें आरबीसी नहीं होगा, प्लेटलेट नहीं होगा, सिर्फ डब्ल्यूबीसी और वाटरी फ्लूइड होगा और कलरलेस होगा। ये आप ध्यान रखेंगे। पहला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट यही आता है। यदि कहीं पर आपसे आ जाता है, मान लीजिए 2 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता है कि ब्लड और लिम्फ में क्या डिफरेंस है, तो आप वहां पर लिखेंगे कि जो ब्लड होता है वो कलर्ड होता है, उसमें क्या होता है, आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, प्लेटलेट होता है। लेकिन जो आपका लिम्फ होगा उसमें क्या होगा, सिर्फ डब्ल्यूबीसी होगा और ये कलरलेस होगा। तो चलिए देखते हैं लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है। द नेटवर्क ऑफ वेसल्स, नेटवर्क ऑफ वेसल्स होंगी थ्रू व्हिच लिम्फ ड्रेन्स फ्रॉम टिश्यू इनटू ब्लड। यहां पर क्या होगा कि नेटवर्क ऑफ वेसल्स होंगी जो कि लिम्फेटिक वेसल होंगी। उससे क्या होगा, आपका जो लिम्फ है उससे क्या होगा, उसका फ्लो होगा। ये आप ध्यान रखेंगे, आपके टिश्यू में उसका फ्लो होता है। तो चलिए आगे देखते हैं, इसके बाद क्या पॉइंट दिए गए हैं। लिम्फेटिक सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ ऑर्गन। लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, नेटवर्क ऑफ ऑर्गन होते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम में बात आती है, जैसे कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम थे इसके पहले, उसमें क्या क्या चीजें जैसे इंक्लूड होती हैं आप जानते होंगे। आपका बक्कल कैविटी होता है, यानी कि माउथ होता है, उसके बाद इसोफेगस होता है, तो ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। इंटेस्टाइन होता है, स्टमक होता है। उसी तरीके से आपका जो लिम्फेटिक सिस्टम है, कोई भी सिस्टम जब बनता है, कोई भी ऑर्गन सिस्टम जब बनता है, तो उसमें ढेर सारे ऑर्गन्स होते हैं। तो इसमें क्या होगा, नेटवर्क ऑफ ऑर्गन्स होंगे, लिम्फ नोड्स होंगे, लिम्फ डक्ट होंगी, लिम्फ वेसल होंगी, दैट मेक्स अ मूव फ्रॉम टिश्यू ऑफ ब्लड स्ट्रीम। तो जो क्या होंगी, टिश्यू में आपका क्या करेंगी, जो लिम्फ है उसके फ्लो को वो लोग क्या करेंगे, वो परमिट करेंगी। तो इसके लिए ये सारे ऑर्गन आपके इंपॉर्टेंट है। क्या क्या लिम्फेटिक सिस्टम में आपके हैं, तो वो चीज हो गई। अब बात आती है कि लिम्फेटिक वेसल क्या चीजें कैरी कर रही हैं। तो लिम्फेटिक वेसल सिंपल बात है कि जैसे आपने ब्लड वेसल पढ़ा था, वैसे यहां पर अपन लोग क्या पढ़ रहे हैं, लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ रहे हैं, लिम्फेटिक वेसल पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, लिम्फेटिक वेसल्स कैरी लिपिड्स, लिपिड सॉल्युबल विटामिन एब्जॉर्ब बाय गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट टू द ब्लड। आपको मैं बता देता हूं, इंटेस्टाइन में क्या होता है, वहां पर लिपिड का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। तो वो सारी चीजें कैसे होती हैं, किससे एब्जॉर्ब होती हैं, लिम्फेटिक सिस्टम से। आपके स्टमक में विलाई होती है, आपके इंटेस्टाइन में, सॉरी इंटेस्टाइन में विलाई का फॉर्मेशन होता है, वहां पर लिम्फेटिक वेसल होती है। तो वहां पर क्या होता है, लिम्फेटिक वेसल होती हैं जो कि क्या करती हैं, लिपिड का एब्जॉर्प्शन करती हैं। तो इसका आप ध्यान रखेंगे, ये होता है आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ये सारी चीजें होती हैं। तो चलिए अब देखते हैं पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है। पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होगा, पहले तो लिम्फ ही होगा क्योंकि उसी का फ्लो होना है, ब्लड की जगह यहां पर लिम्फ आ गया। अब ये उसके बाद क्या होगा, इसके लिए वेसल्स होंगी। जैसे वहां पर ब्लड में क्या था, ब्लड इंपॉर्टेंट था, फिर क्या थी वहां पर ब्लड वेसल्स थी। उसी तरीके से यहां पर लिम्फेटिक वेसल है। लिम्फेटिक वेसल में आपके क्या क्या चीज होंगी, यहां पर आपका लिम्फ डक्ट होंगी, ये सारी चीजें होंगी जो कि आपका क्या करेंगी, फ्लो को बनाएंगी। उसके फ्लो होने के लिए क्या है, सबसे ज्यादा तो डक्ट ही जरूरी होती है कि कैपिलरीज हो, डक्ट हो, उन्हीं के थ्रू क्या होता है, आपके बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है आपका ब्लड, आपका
आपका लिम्फ, तो ये सारी चीजें होती हैं। फिर इसके बाद क्या आता है, थोरैसिक डक्ट होती हैं। फिर क्या होता है, राइट लिम्फेटिक डक्ट होती है। तो ये सब क्या है, ये आपकी लिम्फेटिक वेसल है। अब बात आती है कुछ टिश्यूज होंगे लिम्फेटिक टिश्यू, वो कहां आपके पाए जा रहे हैं, लिम्फ नोड हैं उसके, टॉन्सिल्स हैं, स्प्लीन है, थाइमस ग्लैंड, इन सभी जगहों पर क्या है आपके लिम्फेटिक टिश्यूज पाए जा रहे हैं। इसका आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देख। इसके बाद यहां पर आपके लिम्फ के बारे में लिखा गया है कि लिम्फ क्या होता है, द एक्सेज इंटेस्टाइनल फ्लूइड व्हिच ड्रेन्स इनटू द लिम्फेटिक कैपिलरीज इज कॉल्ड एज लिम्फ। ठीक है, लिम्फेटिक कैपिलरीज में है और ये एक्सेज इंटेस्टाइनल फ्लूइड है, जिसको अपन लोग क्या बोल रहे हैं, लिम्फ बोल रहे हैं। लिम्फ इज कलरलेस फ्लूइड, ये क्या है, ये कलरलेस फ्लूइड है। अभी मैंने आपको बताया which consist of blood plasma, जिसमें ब्लड प्लाज्मा होंगी, उसके साथ क्या होगा, लिम्फोसाइट्स, बट नॉट प्लेटलेट, लेकिन इसमें प्लेटलेट नहीं होंगी, ना इसमें WBC होगी, सिर्फ क्या है, लिम्फोसाइट है। इट इज एल्कलाइन इन रिएक्शन, ये क्या होता है, एल्कलाइन होता है, इसका जो pH होगा एल्कलाइन होगा। कंपेयर टू प्लाज्मा इट कंटेन ए हाई अमाउंट ऑफ फैट, प्लाज्मा के कंपेयर में इसके पास जो होगा हाई अमाउंट ऑफ फैट होगा। जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि इंटेस्टाइन में जो फैट का एब्जॉर्प्शन होता है वो लिम्फेटिक वेसल में होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब बात आती है कि लिम्फ का कंपोजिशन क्या होता है, तो लिम्फ में क्या क्या चीजें होती हैं आपकी, यहाँ पर प्रोटीन होगा, क्लोराइड होगा, कैल्शियम होगा, यूरिया होगा, ये आपका कंपोजिशन है किसका, लिम्फ का। अमाउंट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको आप ना ध्यान रखेंगे तब भी आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो अमाउंट को आपको नहीं फोकस करना है, बाकी मैं नोट सेंड करूंगा, आप देख लीजिएगा। इसके बाद बात आती है कि आपके लिम्फ का फ्लो कैसे होता है, तो लिम्फ का फ्लो कैसे होगा, वहां पर ब्लड कैपिलरीज होंगी, जहां जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, ब्लड बोलते हैं, ब्लड कैपिलरीज में ब्लड होगा। फिर क्या आता है, इंटरस्टिशियल स्पेसेस होंगी, जिसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलेंगे। फिर उसके बाद क्या आता है, लिम्फेटिक कैपिलरीज आती है। लिम्फेटिक कैपिलरीज में जो होगा, जो मटेरियल होगा, उसी को लिम्फ बोल रहे हैं। लिम्फेटिक वेसल में जो होगा वो भी आपका लिम्फ होगा। पहले कैपिलरीज होंगी, कैपिलरीज के बाद आपका वेसल में आएगा, उसका फ्लो आएगा। फिर उसके बाद लिम्फेटिक डक्ट होंगी, लिम्फेटिक डक्ट में आएगा। लिम्फेटिक डक्ट के बाद ये लिम्फेटिक डक्ट के बाद जो उसके बाद जो आपका लिम्फ आएगा वो कहां पर आएगा, वो आपका आएगा जंक्शन ऑफ इंटरनल रेगुलर एंड सब क्लेवियन वेन। तो सब क्लेवियन वेन में आपका क्या आ जाएगा, आपका लिम्फ पहुंच जाएगा, यानी कि आपके वहां पर उसको क्या बोलेंगे, वो आपका ब्लड होगा। तो चलिए आगे देखते हैं इसके बाद लिम्फ का फ्लो कैसे हो रहा है, कि लिम्फ का जो आपका फ्लो है, जो लिम्फेटिक फ्लो है, रेगुलेट कैसे हो रहा है। तो लिम्फेटिक फ्लो रेगुलेटेड बाय मींस ऑफ मूवमेंट ऑफ स्केलेटल मसल। तो स्केलेटल मसल में जो मूवमेंट होगा उससे आपका क्या होता है, उससे आपका लिम्फ का जो फ्लो है वो रेगुलेट होता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या आता है, मूवमेंट कंप्रेसेस द लिम्फेटिक वेसल एंड फोर्सेस द लिम्फ फ्लो टुवर्ड्स द सब क्लेवियन वेन। तो क्या होगा, सब क्लेवियन वेन की तरह क्या होगा, ये आपका मूवमेंट होता है आपके लिम्फ का। ये हो गया दूसरा पॉइंट। फिर बात आती है लिम्फेटिक वेसल्स कंटेन वन वे वाल्व। ये क्या होगा, जो आपका लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं इनमें वन वे वाल्व होता है, दैट प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ लिम्फ। मतलब कि ये क्या करेगा, जो वाल्व होगा वन वे का मतलब यही है कि ये जाएंगे तो लेकिन वापस नहीं आएंगे, तो इसीलिए क्या करते हैं, जो इसका बैक फ्लो है उसको रोकते हैं, जो ये वाल्व होते हैं। इसका भी आप ध्यान जरूर रखेंगे। अब आगे चलिए देखते हैं कि लिम्फेटिक वेसल क्या होती हैं, उनमें कैसे फ्लो हो रहा है उसके बारे में देखते हैं। There are teeny thin walled vessel क्लोज एट वन एंड, एक एंड पर क्या होंगी, ये क्लोज होंगी, थिन वॉल्ड वेसल होंगी। द वॉल ऑफ लिम्फेटिक कैपिलरीज इज मेड अप ऑफ एंडोथेलियम। ठीक है, ये एंडोथेलियम से आपकी मेड होंगी, उससे बनी हुई होंगी। मेन पर्पज इट टू ड्रेन एक्सेज इंटरस्टिशियल फ्लूइड फ्रॉम अराउंड द सेल टू वेनस। सेल टू वेनस क्या होंगे, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होंगे उनका फ्लो होगा। उसके बाद क्या होता है, इलेक्टेड इज अ लिम्फेटिक कैपिलरी प्रिवेंट इन म्यूकोसा ऑफ यस्टी। तो इसका आप ध्यान रखेंगे कि जो बैक फ्लो है उसी को रोकना इसका वर्क है। मेनली आप यही याद रखेंगे, कहीं पर भी किसी भी आर्गन में जब आपको लिखने के लिए आता है आप बता सकते हैं कि इंटेस्टाइन में और सारी जगहों पर जब फैट का एब्जॉर्प्शन होता है तो वहां पर कोई भी बैक फ्लो होने का कोई चांस नहीं है कि फैट दोबारा वापस आ रहा है, कुछ भी आ रहा है। तो यानी कि लिम्फ जो होंगी उनमें वन वे पाथवे होगा, इसका आप ध्यान रखेंगे। इट एब्जॉर्ब डाइटरी फैट, ये क्या करता है, डाइटरी फैट को एब्जॉर्ब करता है। आपको मैंने अभी अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि इंटेस्टाइन में जो आपके ग्लिसराइड के होते हैं, जो ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल होते हैं, जो कि फैट आपका टूटता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, तो वहां पर जो एब्जॉर्प्शन होता है, जो फैट का जो एब्जॉर्प्शन होगा
वो लिम्फेटिक वेसल से ही होता है। एंड लिपिड सॉल्युबल विटामिन, और लिपिड सॉल्युबल विटामिन का भी एब्जॉर्प्शन होता है। स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फ नोन एज साइकिल इज प्रोड्यूस्ड इन द, इसके बाद क्या दिया गया है, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या हो रहा है, आपका एब्जॉर्प्शन हो रहा है एज अ लिम्फ एब्जॉर्ब ट्राइग्लिसराइड फ्रॉम द इंटेस्टाइनल विलाई। इंटेस्टाइन में आपके विलाई प्रेजेंट होते हैं, वहां पर क्या होगा, जो लिम्फ होंगे वो क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, जो लिम्फेटिक वेसल होंगी एब्जॉर्ब करेंगे। ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, आप जानते होंगे इंटेस्टाइन आपका। तो वहां से क्या होगा, ट्राइग्लिसराइड को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करने का काम आपका लिम्फेटिक वेसल ही कर रहे हैं। द साइकिल हैज अ मिल्की व्हाइल, द साइकिल हैज अ मिल्की व्हाइल कलरलेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ट्राइग्लिसराइड। तो कलरलेस होगा, ये आप ध्यान रखेंगे, लिम्फ कलरलेस ही है, इसके पहले ही बात हो गई है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका दिया भी गया है स्ट्रक्चर है आपके विलाई का, किस तरीके से एब्जॉर्प्शन हो रहा है ट्राइग्लिसराइड का आपके स्टमक में। तो इस तरीके से होते हैं, यहाँ पर आपकी वेसल्स होती हैं जिसमें क्या होगा, ट्राइग्लिसराइड के मॉलिक्यूल आपके एब्जॉर्ब होंगे। तो ये आपका स्ट्रक्चर थोड़ा सा दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिलामेंट है, लिम्फ है, ओपनिंग है, टिश्यू फ्लूइड है, एंडोथीलियम आप लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं, एंकरिंग फिलामेंट है। तो ये सारी चीजें आपकी दी गई हैं। आपके लिम्फेटिक वेसल इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है, इसमें लिम्फ भरा हुआ होता है। अब आगे चलिए देखते हैं लिम्फेटिक कैपिलरीज क्या होती हैं। लिम्फेटिक कैपिलरीज कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म लिम्फेटिक वेसल। लिम्फेटिक कैपिलरीज क्या होंगी, ये भैया कंबाइन करेंगी और एक साथ मिलकर क्या बना रही हैं, लिम्फेटिक वेसल बना रही हैं। दियर आर थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर दैट कैरी लिम्फ, ये क्या होंगे, थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर होंगे जिसमें क्या होंगे, आपके लिम्फ होंगे। दीज कैपिलरीज आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल, ये जो कैपिलरीज होंगी ये कंपोज्ड होंगी, बनी हुई होंगी सिंगल लेयर ऑफ सेल से। ए लिम्फ वेसल पुशेज लिम्फ फ्रॉम लिम्फ कैपिलरीज टू द लिम्फेटिक ट्रंक एंड डक्ट। तो ये क्या होंगी, लिम्फेटिक ट्रंक एंड डक्ट, ट्रंक है सॉरी, यहाँ पर ट्रंक दिया गया है, थोड़ा राइटिंग में इसमें थोड़ा मिस्टेक है। तो यहाँ पर क्या है, ये आपका है ट्रंक। तो लिम्फ ट्रंक में या फिर डक्ट में क्या होता है, आपकी लिम्फ कैपिलरीज से क्या होता है, आपका बेसल में क्या होता है, लिम्फ आपका फ्लो होता है उसका। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं और उसके बाद यहाँ पर आपकी वेन है जिससे क्या हो रहा है, आपका फ्लो हो रहा है, लिम्फ का फ्लो हो रहा है। इस तरीके से होती हैं। यहाँ पर लिम्फेटिक वेसल हैं, ये लिम्फ कैपिलरीज हैं और ये क्या कर रही हैं, ढेर सारी जो लिम्फ वेसल हैं, यहाँ पर आपको ऊपर देख रहे हैं आप लोग, दिया भी गया है कि क्या होंगी, लिम्फेटिक कैपिलरीज जो है वो कंबाइन हो रही हैं और क्या बना रही हैं, लिम्फ वेसल का फॉर्मेशन कर रही हैं। तो यहां से आपकी कैपिलरीज आई और यहां पर लिम्फ वेसल का फॉर्मेशन हुआ। अब आगे चलिए, आगे देखते हैं। इसके बाद आता है लिम्फ नोड। बात हो गई कैपिलरीज की और वेसल्स की बात हो गई। अब बात आती है लिम्फ नोड क्या होते हैं। दियर आर स्मॉल ओवल बीन शेप्ड, ओवल और बीन शेप्ड, आप इसका शेप याद रखेंगे, ग्लैंड होती हैं जो कि प्रेजेंट होती हैं लिम्फेटिक वेसल में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, प्रेजेंट इन लिम्फेटिक वेसल। लिम्फ नोड्स आर यूजुअली डिस्ट्रीब्यूटेड कैन ग्रुप्स, ठीक है, ये क्या होंगी, एक ग्रुप में पाई जाएंगी। जो आपके लिम्फ नोड्स हैं यूजुअली कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, एन अ ग्रुप, एक ग्रुप में आपके डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। द मेन ग्रुप एंड ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द नेक, एक्जिला, थोरैक्स, एब्डोमेन, ग्रेन। तो ये कहां पर आपकी प्रेजेंट हो रही है, थोरैक्स रीजन में है, एब्डोमेन रीजन में है, एक्जिला में है, नेक रीजन में। तो ये आपकी कहां पर आपकी जो लिम्फ नोड है वो प्रेजेंट है, ठीक, इसका कहां पर ये पाई जा रही है उसकी बात हो गई। इसके बाद यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया गया है, लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर दिया गया है, इसको आप थोड़ा सा बहुत अच्छे से ध्यान देंगे, आपको स्ट्रक्चर आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। कॉनकेव बॉर्डर होगा जिसको हाइलम बोलते हैं आपके लिम्फ नोड का। आउटर डेंस फाइब्रस टिश्यू कॉल्ड कैप्सूल, कैप्सूल गिव्स राइज टू फाइब्रस बॉन्ड कॉल्ड ट्रैबकुलाई, इसको ट्रैबकुलाई बोलते हैं। जो कैप्सूल होगा वो गिव करेगा क्या, फाइब्रस बॉन्ड होंगे, उसको ट्रैबकुलाई। अभी मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं। द प्रोड्यूसेस दे The trabeculi divides the substance of node इंटररेगुलर स्पेसेस, इसमें क्या होंगे, जो इनरेगुलर स्पेसेस होंगे, इंट्रासेलुलर स्पेसेस होंगे, वहां पर क्या हो रहा है, आपका ट्रैबकुलाई क्या कर रहा है, उसको डिवाइड कर रहा है। स्पेसेस बिटवीन ट्रैबकुलाई कंटेन लिम्फॉइड टिश्यू, जो स्पेस होगा ट्रैबकुलाई के बीच में जो स्पेसेस पाए जाएंगे उसको क्या, वहां पर क्या कंटेन होगा, लिम्फॉइड टिश्यूज होंगे। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद आपका क्या दिया गया है, इसके बाद आपका दिया गया है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बारे में आप थोड़ा सा ध्यान देंगे
जरूर स्ट्रक्चर आपको समझ में आना चाहिए, आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। जितना भी मैंने अभी आपको बताया, देखिए यहाँ पर ट्रैबकुलाई जो कि क्या कर रहा है, स्पेस यहाँ पर बन रहा है आपका। इस तरीके से आपका लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर है, लिम्फॉइड टिश्यूज हैं ये इसमें पाए जा रहे हैं। कैप्सूल, इसी को कैप्सूल बोलते हैं, जो इस तरीके से इसका फॉर्मेशन हुआ है। इसके शेप को ही अपन लोग क्या बोल रहे हैं, जिसका शेप इस तरीके से, इसी को क्या बोलते हैं, कैप्सूल फॉर्मेशन बोल रहे हैं। इसको आप ध्यान रखेंगे। फिर यहाँ पर क्या आता है, एफरेंट आपका लिम्फ वेसल है, इसका भी स्ट्रक्चर दिया गया है। इफरेंट लिम्फ वेसल है, उसको भी दिया गया है, मतलब कहां से आ रही, एफरेंट मतलब आ रही है बाहर से, और इफरेंट मतलब यहां से एग्जिट हो रही। इफरेंट मतलब एग्जिट हो रही, एफरेंट मतलब आना। ठीक है, तो यहां पर लिम्फ आपकी आ रही जिस तरीके से, उसको बोल रहे हैं एफरेंट लिम्फ वेसल, और जहां से इसका फ्लो हो रहा है बाहर जा रही वहां उसको क्या बोल रहे हैं, इफरेंट बोल रहे हैं। ई से एग्जिट, ई फॉर एग्जिट आप याद रखेंगे, ये आपको ट्रिक थोड़ा सा पता होना चाहिए, जिससे आप इफरेंट और एफरेंट में कंफ्यूज ना हो। ये चीज आप ध्यान देंगे। यहां पर आपका दिया भी गया है एन एफरेंट लिम्फेटिक वेसल फॉर एंट्री। ठीक है, एंट्री के लिए क्या हो रही है आपकी, एफरेंट है, और इफरेंट क्या है, फॉर एग्जिट। यहां पर आपको दिया भी गया है, इफरेंट मतलब एग्जिट, एफरेंट मतलब एंट्री के लिए। इसको आप ध्यान रखेंगे कैसे आपका जो ये हाइलम है, कैसे आपका जो ये लिम्फ है, कैसे पास हो रहा है लिम्फ नोड में, क्या चीजें हो रही हैं। आर्टरीज एंड वेन्स होंगी इसमें, तो इसकी भी बात हो गई। अब चलिए आगे देखते हैं, ये तो हो गया स्ट्रक्चर। अब इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या होता है, प्रोड्यूस करते हैं लिम्फोसाइट। यहां पर प्रोडक्शन होगा किसका, लिम्फोसाइट का। फिल्टर आउट सॉलिड पार्टिकल इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, बैक्टीरिया और सॉलिड पार्टिकल का क्या होगा, यहां पर फिल्टर होगा। प्रोडक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन लाइक ग्लोब्यूलिन, दिस इज डन बाय डिसोल्यूशन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ लिम्फोसाइट। यहां पर क्या हो रहा है, डिसोल्यूशन हो रहा है, डिसइंटीग्रेशन हो रहा है किसका, लिम्फोसाइट का। प्रोडक्शन हो रहा है किसका, प्लाज्मा प्रोटीन का, जैसे कि ग्लोब्यूलिन। ये आप ध्यान रखेंगे। आपका लिम्फ नोड का, लिम्फ नोड की बात हो रही। अब इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है, और क्या आपका है लिम्फेटिक सिस्टम में, तो वो आता है लिम्फेटिक डक्ट। लिम्फेटिक डक्ट क्या होती है, द टू मेन लिम्फेटिक डक्ट आर थोरैसिक डक्ट एंड राइट लिम्फेटिक डक्ट। जो मेन लिम्फेटिक आपकी डक्ट है, दो डक्ट हैं, वो कौन सी है, थोरैसिक डक्ट है और लिम्फेटिक डक्ट है। आफ्टर फिल्ट्रेशन बाय द लिम्फ नोड, द लिम्फ इज exposed by lymphatic vessel into the two lymphatic duct। ठीक है, इसका आप ध्यान रखेंगे। आपसे lymphatic duct पूछा जाता है तो आप thoracic duct और right lymphatic duct आप जरूर यह ध्यान में रखेंगे। यहां पर क्या चीजें हो रही हैं, फिल्ट्रेशन के बाद जो लिम्फ नोड है, लिम्फ क्या कर रहा है, वो एक्सपोज हो रहा है किस चीज को कर रहा है, बाय lymphatic vessels के into these टू लिम्फेटिक डक्ट, दो आपकी जो डक्ट हैं इनमें। चलिए अब आगे देखते हैं। लिम्फेटिक डक्ट हो गया आपका। इस आपकी लिम्फेटिक डक्ट है, उसकी जो पहली डक्ट है, उसका जो पहला टाइप है, दो मेन पार्ट थे, उसमें जो पहला है वो है आपका थोरैसिक डक्ट। थोरैसिक डक्ट क्या होती है, द लॉन्गर लेयर ऑफ लिम्फेटिक डक्ट। लिम्फेटिक डक्ट की क्या है, लॉन्गर लेयर है। इट ड्रेन्स लिम्फ फ्रॉम द पासेस फ्रॉम द पेल्विस एब्डोमेन। ठीक है, पेल्विस एब्डोमेन, लेफ्ट हाफ ऑफ द थोरैसिक, लेफ्ट आर्म, हेड, नेक। इट पेयर्स, इट कंटेन्स इनटू द लेफ्ट सब क्लेवियन वेन। ठीक है, इसका आप ध्यान रखेंगे। इसकी क्या चीज यहां पर हो रही, लॉन्गर लेयर ऑफ लिम्फेटिक डक्ट है। पहले तो आपको यही चीज पता होना चाहिए, कहां पर ये, कहां से आपकी जो लिम्फ है उनका कहां से फ्लो हो रहा है। इसमें पेल्विस एब्डोमेन, लेफ्ट हाफ ऑफ द थोरैक्स, लेफ्ट आर्म, इन जगहों पर आपकी कौन सी डक्ट है, आपकी थोरैसिक डक्ट आपकी है। ठीक है, इसका आप ध्यान रखेंगे। इनटू द लेफ्ट सब क्लेवियन वेन, सब क्लेवियन वेन में क्या हो रही है, कनेक्ट हो रही है, उससे इसका जो कंटेंट है वहां से आ रहा है। राइट लिम्फेटिक डक्ट जो दूसरा पार्ट है आपका, वो क्या होता है, स्मॉल डिलीटेड लिम्फ, स्मॉल डिलीटेड लिम्फ वेसल अबाउट एंड लॉन्ग, इफ ड्रेन्स लिम्फ फ्रॉम द राइट हाफ ऑफ द थोरैक्स, राइट आर्म, हेड, नेक। इट इम्पटीज इनटू द वेन एट द राइट साइड ऑफ रूट ऑफ द नेक। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। जो आपका राइट लिम्फेटिक डक्ट है वो दूसरा मेन पार्ट है आपके लिम्फेटिक डक्ट का। इसके बाद जो इसके बाद आपका पार्ट आता है वो आपका लिम्फेटिक डक्ट हो गया। अब जो अगला इसका पोर्शन आता है आपके लिम्फेटिक सिस्टम का ये पोर्शन है। ठीक है, अभी तक अपन लोगों ने डक्ट पढ़ लिया, कैपिलरीज के बारे में पढ़ा, वेसल के बारे में पढ़ा, जो कुछ भी अपन लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब इसके बाद जो अगला पार्ट आता है वो कौन सा है, स्प्लीन है। स्प्लीन क्या होता है, इट इज डार्क पर्पल कलर लिम्फॉइड स्ट्रक्चर। ये भी डार्क पर्पल कलर लिम्फॉइड स्ट्रक्चर है। इट इज हाईली वेस्कुलर एंड बीन शेप, बीन शेप का होगा। मेजर अबाउट 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, लेंथ आपको नहीं याद है उसका
12 सेंटीमीटर होता है। कितना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, बस इतना आपको लेकिन पता होना चाहिए। हो सकता है आपको एग्जाम टाइम पे याद आ जाए तो आप उसको हाईलाइट करके लिख दें। 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, इट इज प्रेजेंट इन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। इसकी लोकेशन क्या है स्प्लीन की? एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट साइड में है आपका, बिलो द डायफ्राम, डायफ्राम के नीचे आपका पाया जा रहा है, बिलो द डायफ्राम। इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आगे चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर है आउटर लेयर कवरिंग ऑफ फाइब्रोइलास्टिन टिश्यू। ये क्या होंगे? फाइब्रोइलास्टिन टिश्यू के बने हुए होंगे। आउटर लेयर जो होगी इसकी। ट्रेबकुलाई एराइज फ्रॉम द कैप्सूल पास इनटू द सब्सटेंस ऑफ द ग्लैंड, ठीक है। इसके बाद क्या आता है? द स्पेस बिटवीन ट्रेबकुलाई कंटेन स्प्लीनिक टिश्यू, द टिश्यू कंटेन लिम्फॉइड टिश्यू कॉल्ड एज माल्पीजियन कार्पसल। इसको क्या बोलेंगे? माल्पीजियन कार्पसल बोलेंगे। जो स्पेस होगा किसके बीच में? ट्रेबकुलाई के बीच में, जो कि स्प्लीनिक टिश्यू का बना हुआ होगा, जिसमें लिम्फॉइड टिश्यू है, उसको बोल क्या रहे हैं? माल्पीजियन कार्पसल। मान लीजिए इसके डिफिनीशन आता है माल्पीजियन कार्पसल क्या होता है, तो आप ये डिफिनीशन आप याद रखेंगे और इसको ही आप लिखेंगे। इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है, स्प्लीन इज सप्लाइड बाय स्प्लीनिक आर्टरी। स्प्लीन क्या होगा? इज सप्लाइड बाय, इसमें सप्लाई कहां से आ रहा है आपका? स्प्लीनिक आर्टरी। एंड ड्रेन्ड बाय स्प्लीनिक वेन, और किस में इकट्ठा होगा? ये आपका स्प्लीनिक वेन में आपका इकट्ठा होगा। फंक्शन क्या होता है स्प्लीन का? फंक्शन क्या है? प्रोड्यूसेस ऑल टाइप ऑफ ब्लड सेल, सभी टाइप की जो होगी क्या होगी? ब्लड सेल को ये क्या करेंगे भैया? ये प्रोड्यूस करेंगे। ड्यूरिंग फीटल लाइफ, फीटल लाइफ में क्या करते हैं? यही फॉर्मेशन कर रहे हैं आपके ब्लड का, ब्लड सेल का फॉर्मेशन यही कर रहे हैं। उसके बाद क्या है? आरबीसी आर डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन। आरबीसी क्या होती हैं? वहीं पर डिस्ट्रॉयड होती हैं स्प्लीन में ही। जब आरबीसी 120 डेज के बाद जब डेड हो जाती हैं तो वो कहां पर इकट्ठा होती हैं? स्प्लीन में। इसीलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, आरबीसी आर डिस्ट्रॉयड इन, आरबीसी कहां पर डिस्ट्रॉयड होती हैं, या फिर ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी पूछा जा सकता है। आरबीसी की जब डेड होती है तो कहां पर इकट्ठा होती हैं जब उनकी डेथ होती है? तो आप याद रखेंगे स्प्लीन में। स्प्लीन सर्व एज रिजर्वायर ऑफ ब्लड। स्प्लीन क्या है? रिजर्वायर ऑफ ब्लड की तरह सर्व करती है। इट आल्सो प्रोड्यूसेस एब्स। इसके बाद क्या आता है? टॉन्सिल। टॉन्सिल क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू। लिम्फॉइड टिश्यू का कलेक्शन होगा। दीज आर टू टॉन्सिल आर ईच लाइज ऑन ईच साइड्स ऑफ फेरिंग्स। फेरिंग्स के क्या होंगे? ये ईच साइड, दोनों साइड में क्या होंगे? आपके लाई करेंगे। बिटवीन द पिलर्स ऑफ टॉन्सिल्स आर सप्लाइज विद ब्लड एंड लिम्फेटिक वेसल। यहाँ पर लिम्फेटिक वेसल और ब्लड की जो सप्लाई होगी। उसके बाद क्या होता है? सरफेसेस कवर्ड, सरफेसेस इज कवर्ड विथ म्यूकस मेम्ब्रेन व्हिच इज स्टडेड विथ क्रिप्ट्स लिम्फोसाइट प्रेजेंट इन द फ्लूइड ऑन द सरफेस ऑफ टॉन्सिल आल्सो इन द क्रिप्ट्स। तो इसको आप याद रखेंगे। टॉन्सिल के बारे में भी हो सकता है आपसे पूछा जाए, तो टॉन्सिल के बारे में भी आप याद रखेंगे। ये भी आपका लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है। नोट्स में पूरा आपको टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप पर भेज रहा हूं। टेलीग्राम ग्रुप आप लोग जरूर ज्वाइन करें। उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वीडियो का फीडबैक आप लोग कमेंट में जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल, नमस्कार।